हरियाणा में रैली हुई। अगर तुमने सुनी हो ये पूरी इसका भाषण 30-38 मिनट का है। ये पॉजिटिव था बेटा हम लोगों के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत की जो पूर्व महिला बाल विकास मंत्री थी कविता जैन जी, वो स्टेज को पूरे को संचालित करे संभाल रही थी। उन्होंने पहले बुलाया हरियाणा के सीएम को, यानी ये सैनी जी को। सैनी जी ने जो बोला उसको नोटिस करना, घर जाके देखना, यूट्यूब पे है, उसको पूरे को सुनना। सैनी जी ने जो एक पॉजिटिव बात बताई ना, सबसे पॉजिटिव, वो यही बताई कि गवर्नमेंट जॉब्स दी हैं हमने। बाकी तो उन्होंने वो नॉर्मल बातें, भाई ये अपना मोदी जी की जय और 400 पार, तो सभी बोल रहे थे। जो उनकी बोलने की बात थी ना वो ये थी, इस मुद्दे पे बोले वो 7-8 मिनट तक। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर हमारा सीएम जो अब फिलहाल में है वो ये फील कर रहे हैं कि इतनी बड़ी रैली में, जब भाई इससे बड़ा तो कोई क्या ही होगा, मोदी सबसे बड़े हैं इस टाइम पे राजनीति में, कि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, उनके सामने उन्होंने अपने राज्य की बड़ाई करते हुए कहा कि अब खर्ची पर्ची नहीं चल रही, अब गवर्नमेंट जॉब्स में नॉर्मल बच्चे लग रहे हैं। ये संकेत देता है कि अगर एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए तुम्हें इसका सहारा लेना पड़ रहा है, तो अब एमएलए के इलेक्शन भी तो हैं आगे। हरियाणा की 90 सीटों पे इलेक्शन होंगे, ये सितंबर में हो सकता है, पहले ही भंग करवा दें और अगस्त जुलाई में करवा दें। वो डिपेंड करता है लहर किस तरफ चलेगी। अगर एमपी की सीटों में बीजेपी जीत जाती है ना, तो आप देखना 1-1.5 महीने में ही आपके हरियाणा में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर हार खाती है तो फिर ये कोई नई स्ट्रेटेजी प्लान करेगी, फिर ये कुछ करेगी कि 3-4 महीने में इसकी हार वाला धब्बा मिट जाए और आप एमएलए के इलेक्शन में से जिता दें। क्योंकि इस टाइम पर हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन भी सिर पे खड़े हैं और लोकसभा के तो हैं ही। तो कल वो यही कह रहे थे कि हम आपको 11 कमल खिला के देंगे, 10 तो ये एमपी की सीटों वाले और 1 राज्य के दम पर, कि भाई पूरे राज्य में कमल। ये कहना था नायब सिंह सैनी जी का। उनकी बात को तुम जाके ढंग से समझना, सुनना। उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। जो उनके बोलने का टारगेट था ना कि मोदी जी मुझे सुने मेरी बात को, वो सिर्फ ये था। ये बहुत पॉजिटिव बात है बेटा हमारे लिए। अगर हम ध्यान से भी देखें ना, इस सरकार ने 2 टेन्योर देख लिए, एक 14 से 19 का, एक 19 से 24 का। ये बेस्ट काम किया था इस पहले टेन्योर में। सच में नौकरियां बहुत बड़े पैमाने पे दी थी। इस टाइम पे एचएसएससी ने ग्रुप डी की, पुलिस की, क्लर्क की भर्ती बहुत बड़े लेवल पर की। जो थोड़े बहुत रह गए थे ना, वो फिर इस तक आते आते जो स्टार्टिंग की थी भर्तियां, उनमें लग गए। पर 24 तक आते आते लोगों को इन्होंने रुला दिया। ऐसा नहीं कि भर्तियां नहीं की, लेकिन हाथ जुड़वा के और धरने प्रदर्शन करके, और वहां एक तरह से जैसे भीख मांगते हैं कि टेंट गाड़ के पूरी सर्दी बैठे रही लड़कियां। टीजीटी देखा, वो 1-1 साल के बच्चों को लेके पड़े रहे। जैसे नौकरियां तो दी हैं इस टेन्योर में, लेकिन इसमें ना ऐसा फील हुआ जैसे बच्चे कोई अपना हक नहीं मांग रहे, जबरदस्ती छीन रहे हैं। ये सरकार की गलती रही। एक सरकार का बहुत नेगेटिव रहा सीईटी को क्वालिफाई नेचर का ना करना। या तो सरकार हर साल सीईटी लेती, जैसे जिन लोगों ने पिछले साल 12th की और जो इस साल 12th की, अब ये बच्चे कोई फॉर्म ही नहीं भर पाए, क्योंकि पिछला सीईटी ये भर नहीं पाए थे, अभी तक सीईटी हुआ नहीं। तो जो बच्चा 12वीं पास कर गया, अच्छी हाइट है, और मान लो 18 का हो गया, अब हरियाणा पुलिस के फॉर्म वो नहीं भर पाया। क्यों? क्योंकि कंडीशन थी कि आपने क्या कर रखा हो, सीईटी। भाई सीईटी तुम 4-5 साल में एक बार लोगे, तो 12वीं पास वाले को तो तुमने मौका ही नहीं दिया। इसीलिए बहुत सारी लड़कियां और लड़के जो 12वीं करते ही 1 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं पुलिस में या इस तरह की भर्तियों में चले जाते थे, उनके हाथ बन गए, वो फॉर्म ही नहीं डाल पाए। ये एक ड्रॉबैक है सरकार का। सरकार को ये एनालाइज करना चाहिए कि भैया सीईटी या तो हर साल करें, ताकि मौका हर साल मिले। 12वीं पास करते ही बच्चा भर दे, फिर दोबारा भर दे। और दूसरा, अगर सीईटी हर साल नहीं कर सकते तो फिर इसको खत्म कर दें। फिर हर पेपर में, जैसे पहले भी तो था, सीईटी से पहले पता क्या था, पुलिस की वैकेंसी आई तो जो एलिजिबल है भर दे फॉर्म, उन सब का कंपटीशन हो जाए। उसमें फिर 18 साल प्लस करते ही लोगों की चिंता नहीं थी कि मुझे सीईटी पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसका यूज तो सरकार ने बढ़िया किया नहीं। सीईटी में कहीं ना कहीं लोग परेशान तो हुए। तो या तो सरकार हर साल ले, और नहीं तो फिर इसको हटा के जैसे पहले लेती थी ना, इस टेन्योर में बहुत बढ़िया काम था। पेपर का फॉर्म भरा, पेपर हुआ और अपनी भर्ती पूरी। फिर फॉर्म भरा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे से गलती हो गई एक फॉर्म में, तो उसको डर नहीं था, अगले साल फिर आ जाएगा। लेकिन अगर सीईटी में गलती रह गई तो भैया तो 5 साल के लिए गया हाथ से, तो ज्यादा टफ हो जाता है ना, 5 साल कौन खर्चे देगा। इसीलिए सरकार को इस पे काम करना चाहिए। या तो हर साल ले इसको कंपलसरी, इसके बेसिस पे हर साल वैकेंसी निकाले। और अगर ईयरली नहीं ले सकती तो इसको रद्द करके, पुराना सरकार का तरीका बिल्कुल ठीक था। अगर सरकार को लगता है कि सीईटी कंडक्ट नहीं कर सकते तो मौके सबको मिलने दो। अब खुद देखो, मान लो पुलिस है, पुलिस में बेटा सब फॉर्म थोड़ी ना भरते हैं। जिसकी हाइट का पैरामीटर पूरा हो, भाई जो फिजिकल अच्छा कर सके, जो मेडिकली फिट हो, कलर ब्लाइंड ना हो, वही तो फॉर्म भरेगा ना। अब जिसकी हाइट पूरी नहीं है वो क्यों ही फॉर्म भरेगा। तो सीईटी या तो ढंग से लें, और नहीं तो फिर डायरेक्ट अपनी क्लर्क की भर्ती है तो फॉर्म भर दो, जो जो एलिजिबल है भरते चलो। सरकार को वोट लेने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात हमारे पक्ष में ये है कि सरकार के पास आज भी वोट मांगने के लिए ये मुद्दा है।
तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जिस चीज़ पे वोट मांगेंगे फाइनली काम भी तो करना पड़ेगा ना। अब उन्होंने अपनी बड़ाई यही कह के की कि मनोहर लाल खट्टर जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के बहुत लोगों को रोजगार दिया। मोदी जी को ये बात मतलब उनके कानों में डाली कि भाई हम इसीलिए टिकेंगे और हम आपको विधानसभा का कमल का फूल इसीलिए दे पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे नौकरियां दी हैं। नौकरी दी हैं, बस ये बीच का टेन्योर गड़बड़ का है, जिसमें ग्रुप डी भी दुखी हो गया और ये जितने लोग अब लगे तो हैं पर परेशान होकर लगे हैं, तो उसमें ना वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक नौकरी मिल जाए 20, 22, 25 साल में और वही सेम नौकरी जाके मिले 50 साल में, तो फर्क पड़ता है ना। 50 तक नौकरी मिलने का वो क्रेज नहीं रहता जो 20, 22, 25 में है। यही सरकार ने किया, नौकरी दी पर इतना रुला दिया कि लोगों के मन से उतरने की कगार पर आ गई। अगर अब भी सरकार ढंग से स्टेप लेगी और ये वायदा करे कि भैया हम लोग जो है प्रॉपर काम करेंगे, या तो सीईटी को क्वालिफाई नेचर का करेंगे और नहीं तो सीईटी को हर साल लेके और इसमें आगे जो गड़बड़ियां थी वो ठीक कर लेंगे, फिर सबको मौका मिले नौकरी के फॉर्म भरने का, ऐसा कुछ करना चाहिए।